अति आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ आजको यस प्री क्रिसमस सेलिब्रेसनका प्रमुख अतिथि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको आगमन गीतमगनको उपस्थिति मञ्चमा भएर बसिसक्नु भएको छ र यसरी नै विशेष गरेर Merry Christmas, man. हृदयको तहबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै सिक्किम राज्यका आज प्रमुख मुख्य अतिथि महोदयकी धर्मपत्नी म्याडम कृष्ण राई हजुरको पनि आगमन मञ्चमा भइसकेको हुँदा यहाँलाई पनि हामी हृदयको आन्तरिक स्तरबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको यो कार्यक्रम हाम्रो जिउँदो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट जसले विश्व ब्रह्माण्डलाई सृजना गर्नुभयो, सारा विश्व ब्रह्माण्डमा भएका मानिसहरूको निम्ति उहाँ जन्म लिनु भएको कारणले आज यस दिनलाई बडा दिन भनेर भनिएको हो। आजको यस दिनलाई हामी जन्म जयन्ती भनेर कदापि भन्दैनौँ, किनभने जयन्ती ती व्यक्तिहरूको मनाइन्छ जसको देहावसान भइसकेको छ। तर हामी इसाई विश्वासी दाऊदको शब्दमा एक मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ।
मुख्यमन्त्री महोदय साथै म्याडमलाई यसरी सम्मान जनाउने कार्यक्रम भइराखेको छ र यो समयमा विशेष गरेर अब हामी अभिनन्दनको कार्यक्रमहरुमा प्रवेश यो निश्चय पनि क्रिसमससँग नै सम्बन्धित छ अनि यस नाटकको लेखक Nani murah, tinggal Nani murah, mau palsu, tinggal. मम्माले त हामीलाई छोडेर गएको नि त किन आउँछ र पापाले सबै कुरा त गरिरहेछ पापाले पढाइराखेको छ तिमीलाई तिम्रो सबै चाहिने कुरा मिठाई किनिरहेको छ खेल्ने कुराहरू किनिदिरहेको छ त पापा किन चाहियो मम्मा चाहिँदैन तिमीलाई पापाले सबै कुरा गरिदिरहेछ नानी ल नानी नरुवा न भक्कु त हस्पिटलबाट आयो बिकिङमा काममा आउँदा मम्माले हामीलाई छोडेर गएको नि त नानी नरुवा न झन् बिमार हुन्छ कि तिमी पापाले सबै कुरा त गरिरहेछ त किन मम्माले छोडेर गएको छ नानी एकछिन सुत्दै गर न छोडेर गएको मान्छेलाई कसरी चाहिँ बोलाउनु म नानीले त बोलाउनु त सक्छ हेलो 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 कहाँ छ तिमी के भयो तिमी अझै नानी बिमार छ यत्रो समयसम्म मेरो याद आएन होइन अब चाहिँ याद आयो तिमीलाई साँच्ची भनेको नानी बिमार छ आउ न सुप्प लागेर पिछे नानीको चाहिँ पिछे बहाना गरेर चाहिँ मलाई नबोलाऊ नानीले तिमीलाई खोज्दैछ आउ न के भयो प्रेरणा होइन रोने के भयो प्रेरणालाई नानी बिमार छ आउ न ल ल ल राख म आउँछु नानी मम्मा आउँदैछ ल मैले फोन गरेको छु ल मम्मा आउँदैछ नि मम्मा आयो के भयो प्रेरणालाई
नानी मम्मा आयो तर मनमा खोज्छु होइन अनि म आएको छु ल के हुँदैन तिमीलाई के भयो भन त कहाँ दुख्दैछ मैले सबै कुरा त गरिरहेको छु नानीको लागि अब बनाऊ तिमीले आफै बनाऊ हेर नानीको हालत त्यस्तो भएछ हामी तिमीलाई राम्रो हस्पिटल लान्छ किन नानी किन तपाईँले पापाले माफ गर्नुहोस् बाबा तपाईँले मम्मालाई माफ गरिदिनुहोस् अब तपाईँ दुईजना गइले नपार्नुहोस् ल नानी अब हामी मिल्छ ल हामी मिल्यो अब ल हामी मिल्छ नानी सुस्मा मलाई क्षमा गर ल नानी नानी प्रेरणा के भयो प्रेरणा औ तिमीलाई त खोज्दै खोज्दै नानी ल्याउ त के भयो के गर्न ल बोल्दै थियो त नानी के भयो ढिलो भएछ नानीलाई बचाउनु जिउँदो परमेश्वरको महिमाको लागि यस ठाउँमा उभिएकी छु। अति आदरणीय हाम्रा आजका चिफ गेस्ट श्री प्रेमसिंह तामाङज्यूको अनुमति लिँदै अनि यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि म मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु र आफ्नो स्वरमा भएको चम्किलो तारा भन्ने गीतलाई म तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु, जसको शब्द सङ्गीतको रचनाकार हुनुहुन्छ अति आदरणीय
स्वर्ग तक पहुंचती है और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम और सामर्थी है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई और बलदर्शन कहता है, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति की प्रार्थना का उत्तर कि हे प्रभु, मुझे पाप से निकालिए, मुझे अंधकार से निकालिए, मुझे झूठ से निकालिए। पाप कैसे क्षमा होंगे? हाउ आई विल डिलीवर फ्रॉम माई सिन। मेरा अधर्म मेरे जीवन से कैसे जाएगा? गीता उसके 18 अध्याय उसके 62 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत्प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमेश्वर की शरण में चले जाओ, उस परमात्मा के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हमारे भारतीय दर्शन के अंदर ऋषि अष्टावक्र, अगर आप ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी जानते होंगे, राजा जनक भी ऋषि अष्टावक्र के पास में पूछते हैं, मेरा अधर्म, मेरा पाप कैसे क्षमा होगा? मरने से पहले उसने एक पत्र लिखा, बिफोर शी कमिट्स सुसाइड, लेकिन मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो वो है शांति, लाइफ। और ये कहकर उसने अपने जीवन बहुत सी योग्यताएं हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये योग्यताएं जो समाज आपको देगा, ये प्रतिभा सम्मान जो समाज आपको देगा, वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जो बात, मेरी सभा थी मुंबई में, बड़ी सभा थी, मुझे लेने के लिए कुछ आयोजक आए हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति दौड़ कर आया और उसने मुझे माला पहनाई और मुझे बुके। तभी अचानक क्या हुआ, उसके एक मित्र ने कहा, सर ये माला आपके लिए नहीं है, ये जो पीछे यात्री आ रहे हैं उनके लिए है। आप समझ रहे हैं? वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में माला उन्होंने मुझे पहना दी। मैंने वो माला उतारी, मैंने कहा आप उससे माला पहनाइए। मेरे ऑर्गेनाइजर्स भी वहां पास में खड़े थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी पद पर हो, आपकी योग्यता कुछ भी हो। आजादी पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, बड़ी सभा थी, बड़े बीमार। आप इस संसार में सदा के लिए नहीं है। आपकी जाति, आपका धर्म, आपका ज्ञान कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इस संसार में सदा के लिए नहीं है। संदेश क्या है? क्रिसमस का संदेश क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? Why Jesus Christ came into this world? मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो अपने सृजनहार परमेश्वर को जाने। थाने को विजिट कर रहा था तो मुझे पता चला उन 20 बच्चों में से एक बच्चे का जन्मदिन है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, आपको क्या चाहिए? क्या मैं आपके लिए कोई उपहार, कोई गिफ्ट, कोई कपड़ा, कोई जूता या कोई ऐसी चीज आपको उपहार दे सकता हूँ? आप जानते हैं उस 8 साल के बच्चे ने क्या कहा? उस 8 साल के बच्चे ने कहा, आचार्य जी मेरे लिए प्रार्थना चाहिए, मुझे जूता नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे खिलौना नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपने जीवन काल में अपने माता पिता को जान सकूं, क्योंकि मैं एक अनाथ हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे माता पिता कौन है। मेरी पहचान करता हूं क्योंकि मैं अपने माता पिता को नहीं जानता कि मेरे माता पिता कौन है। मेरे प्रियो, जब मैं वापस आया, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। The God was speaking to me. परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। एक 8 साल का बच्चा अपने सृजनहार माता पिता को जानना चाहता है। उसके दिल में इच्छा है कि अपने माता पिता को जाने। क्या आज इस आंगन में कोई, लेकिन जीवन का स्वाद प्राण स्वर्ग से आपको दिया गया है। जब तक स्वर्ग से आपको जीवन ना मिले, आप इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते। That's why the Christ came into this world. इस संसार में वो इसलिए आया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। बाइबल कहती है एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया। मेरे नाना जी ने 15 साल 15 इयर्स मदर टेरेसा के साथ कोढ़ियों। The living God spoke to me. मेरे कानों में प्रभु ने कहा, इस सैंडविच को मत खाना। मैंने कहा, प्रभु सैंडविच को ना खाऊं? क्यों? प्रभु ने कहा, खोल कर दे। जब भारत देश के अंदर एक बड़ी विडंबना है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम के आगे हम लिख देते हैं स्वर्गीय श्री लाला राम जी। माफ कीजिएगा, या कोई लाला राम हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। स्वर्गीय श्री, स्वर्ग है या तुम्हारा रेलवे स्टेशन है, कोई भी पहुंच जाएगा। बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और कोई भी अपवित्र व्यक्ति और वस्तु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। That's why Jesus Christ came into, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। Jesus never preached religion। ये बड़ी भीड़
2000 साल पहले 5000 लोग, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना मीडिया है, लेकिन 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए आते हैं। और आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है? बाइबल कहती है उसका हृदय जो है वो दया से भर गया, उसका हृदय चिंता से भर गया, उसने लोगों की चिंता की। इतने सारे लोग दूर दूर से आए हैं, ये थक जा अब पाप मत करना, जा अब पाप मत करना। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस संसार में क्यों आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गॉड, आपको कितने लोगों ने साधु सुंदर सिंह जी का नाम हाथ उठाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे आदर्श है, मेरे गुरु हैं, हम उनकी सेवा को रिप्रेजेंट करते हैं साधु सुंदर सिंह जी की, और पंजाब में उनका आश्रम तैयार करें। साधु सुंदर सिंह was the most rich, उनके पिताजी जमींदार थे, बड़ी बड़ी खेत खलियान सोना चांदी उनके घर में था। एक दिन वो सो रहे थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे। रानी अमृता कौर जिन्होंने दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल बनाया, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, धर्म प्रकाश शर्मा जी, पुष्कर ब्रह्म, डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। दुनिया में हजारों करोड़ों अरबों लोग अपना पैसा छोड़कर, अपनी जायदाद छोड़कर यीशु मसीह के शिष्य बने। कहना चाहता हूँ व्हाट इज क्रिसमस। I'm closing now, but a last example, what is Christmas? मैं एक छोटा बच्चा था, अपने एक मित्र से खिलौना ले आया, एक खिलौना। मैंने अपने मित्र को वायदा किया कि मैं खेल कर कल सुबह आपको स्कूल में वापस कर दूंगा। उस शाम मैं उस खिलौने से खेल रहा था। वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी थी, कार विद रिमोट कंट्रोल। उस समय उसकी कीमत 80 रुपए थी, आज से लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले। मुझे आज तक याद है कि वो खिलौना, वो रिमोट कंट्रोल की गाड़ी सीढ़ियों पे से गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। उस टूटे हुए खिलौने को देखकर मैं डर गया। कल मैं अपने मित्र को ये खिलौना कैसे वापस करूंगा? You will ask me, तुम मेरा खिलौना ले गए थे, तुमने तोड़ दिया। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। मेरे पिताजी रेलवे में ऑफिसर थे और थके हुए, उस समय हमारे पास गाड़ियाँ, कार नहीं थी, वो साइकिल से ऑफिस जाया करते थे। बड़े थके हुए घर आए। He was looking for a cup of water और a cup of tea। उन्होंने मेरी माँ से कहा थोड़ी सी चाय दे दो, और मैं कोने में बैठकर रो रहा था। मेरे पिताजी ने मेरे आंसुओं को देखा और दौड़कर मेरे पास गए, कहा क्या हो? मैंने कहा पिताजी, मैं अपने मित्र से ये खिलौना लेकर आया था, परंतु ये खिलौना टूट गया और मैं डरता हूं कि कल मैं क्या वापस करूंगा। मेरे पिताजी ने उस खिलौने को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था, खिलौना टूट चुका था। मेरे पिता ने मुझे साइकिल पर बिठाया और बाजार ले गए। बाजार में वो मुझे दुकान पर ले गए और उन्होंने दुकानदार से कहा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा एक खिलौना है? दुकानदार ने उस खिलौने को देखा और कहा कि जी सर, मेरे पास ऐसा एक खिलौना है। मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसे 2 खिलौने दे दो। मैं अपने पिताजी की तरफ देखने लगा, 2 क्यों? और पिताजी सही थे, एक मेरे कर्जे के लिए और एक मेरे आनंद के लिए। एक खिलौना कल मैं अपने मित्र को वापस कर दूंगा, लेकिन दूसरा खिलौना मेरे आनंद के लिए रहेगा। That's the Christmas। प्रभु ने आपके पापों को, आपके अधर्मों को क्षमा कर दिया है। बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आपके लिए आया, मारा गया, कुचला गया, उसने हमारे और आपके लिए लहू बहाया। We cannot celebrate Christmas without talking the blood of Christ। हम बिना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के क्रिसमस की बात नहीं कर सकते। हमारे और आपके लिए वो क्रूस पर मारा गया, चढ़ाया गया, घायल हुआ, उस पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके बालों को पकड़कर मारा गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो संसार में आया ही था उस महायज्ञ को करने के लिए। उसने अपना बलिदान दिया ताकि आप जीवन को प्राप्त कर लें। उसने आपका कर्जा चुका दिया, जो कर्जा आपको चुकाना था वो कर्जा उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे पिताजी के समान वो कर्जा उसने अपने ऊपर ले लिया। गलती मेरी थी, खिलौना मैंने तोड़ा था, लेकिन कर्जा मेरे बाप ने भरा। ठीक इसी तरह
आपकी बुराइयां, आपकी दुष्टता, आपका छल जो आप मनुष्यों के साथ करते हो, जो गालियां आप देते हो, जो झगड़ा आप करते हो, उसका बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया और उसने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा कि आप अपना बोझ, अपना दुख, अपनी चिंता, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि प्रभु उसका ध्यान। मैं भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके राज्य में एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उनके अच्छे स्वभाव, उनके परिवार और उनकी सेवा के लिए मैं हाथ उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ठीक इसी तरह एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुष बिना किसी भेदभाव के भारत के हर राज्य को एक मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। हर राज्य में एक कर्मशील, एक बुद्धिजीवी, एक धर्मी व्यक्ति चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के लिए मनुष्यों की सेवा करें या जनता की सेवा करें। राजस्थान के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इस समय राजस्थान, इस समय मध्य प्रदेश कमजोर परिस्थिति से निकल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप खुले में और कई जिलों में और कई राज्यों के अंदर ये आनंद संभव नहीं है। ये यहाँ इसलिए संभव है क्योंकि आपके राज्य में एक होनहार, एक कर्मयोगी, एक सिद्ध व्यक्ति मुख्यमंत्री है। और यही मैं प्रार्थना करूंगा भारत की सरकार से, यही मैं प्रार्थना करूंगा मोदी जी से, अमित शाह जी से, तमाम बड़े नेताओं से। भारत देश सबसे सुंदर देश है, सबसे अच्छा देश है। इसकी अलग अलग भाषाएं, सभ्यताएं, भोजन, इसको टूटने, इसको बिखरने नहीं देना है, इसको बनाकर रखना है। हमारा देश पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सबसे सुंदर देश है। जब मैं गुजरात जाता हूँ, अलग भाषा, अलग भोजन। जब मैं पंजाब जाता हूँ, अलग भाषा, अलग भोजन। मैं धन्यवाद करता हूँ आज मैं सिक्किम में हूँ, अलग प्रकार का एक माहौल, अलग प्रकार का आनंद मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि यही जो देश है हमारे परमेश्वर का देश है। और देखिए बाइबल में, एस्तर की पुस्तक में प्रभु ने हमारे देश का नाम लिख कर दिया है। कूश देश से लेकर हिंदुस्तान तक राजा शेयर 127 देशों पर राज्य करता था। और ये देश भारत को कितना, प्रभु को कितना प्यारा है। अंग्रेज इस देश में यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए नहीं आए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने दास थोमा को 2000 साल पहले भारत में भेजा था। अंग्रेजों का सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं। अंग्रेज तो बहुत बाद में 18वीं शताब्दी में आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संदेश इस संसार के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर 2000 साल पहले दे दिया गया था। और ना 2000 साल पहले अंतिम बार बताकर समाप्त करना चाहता हूँ, ऋषि वेद व्यास जी जिन्होंने हमारे पुराणों की रचना की है, भविष्य महापुराण प्रतिशत वर्ग भरतखंड उठाकर देखिए। आज से हजारों साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, भारत के तत्वदर्शी ऋषि वेद व्यास जी ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की। भविष्य महापुराण भरतखंड प्रतिशत वर्ग में लिखा है, स्वैतवस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतचमम नाम प्रतिष्ठितम। और लिखा है भविष्य में परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आएगा और उसका नाम यीशु मसीह होगा। ऋषि वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या की। वो कोई ईसाइयों का भगवान नहीं है, अंग्रेजों का भगवान नहीं है। हम भारतवासियों के लिए गौरव है, आदर्श है और महिमा का मुकुट है। आइए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। सेवा करने के लिए इतना सुंदर अवसर, एक मौका हमारे देश को मिला है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे पूरे देश पर, भारत देश पर आपकी शांति हो पिता परमेश्वर। यहाँ से अपराध और अधर्म मिट जाए पिता प्रभु जी। जो लोग पाप में पड़े, बुराइयों में पड़े, अंधकार में पड़े, वो जीवन को प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सिक्किम पर आपकी बड़ी शांति चाहता हूँ, बड़ी आशीष चाहता हूँ। यहाँ की अगर कोई बेरोजगारी है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जाए। यहाँ जितने हॉस्पिटल्स में बीमार लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, खड़े होकर लास्ट बार बोलेंगे सभी लोग हाथ उठाकर बिल्कुल जोश में। हालेलुया मतलब स्वर्ग तक परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। यहाँहरूलाई पनि मञ्चतर्फ चाँडो गरेर
आइदिनु हुन म निवेदन गर्न चाहन्छु र अहिले मञ्चमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको बाहुलीद्वारा अति कर्णदास गायक जसले नेपाली सङ्गीत जगतमा उहाँको एउटा जसका नक्षेप्रे गीतहरू सुनेर कयौंले आफ्नो सांगीतिक इतिहासहरू पनि मेटाएका छन्। यस्ता नेपाली सांगीतिक आकाशका सुमधुर आवाजका धनी सिक्किमले प्रत्यक्ष रूपमा पाउनु हाम्रो निम्ति धन्य ठहरिएको छ। नमस्कार, जय मसी, ह्यापी क्रिसमस। लगभग 18-19 वर्षपछि फेरि यो सिक्किमको भूमिमा हजुरहरूले स्वागत गर्नुभयो। झन् यो हाम्रो बडा दिन, अघि सीएम साहबले भने चाहिँ बडा दसैँ जस्तै यस्तो अवसरमा मलाई बोलाउनु भयो। आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सम्मान, यो माया, यो स्नेह म सधैँ सम्झिरहनेछु। हिजोदेखि नै भद्रपुर एयरपोर्टदेखि नै मलाई यति माया सम्मान दिएर मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। अघि पनि त्यहाँ बस्दा पनि म सबै कुरा देखेर मक्ख छु, दङ्ग परेको छु। आदरणीय सीएम साहबज्यू अनि समस्त कमिटीगण र यो मैदानमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सिक्किमको यो माटोलाई शुभकामना यो क्रिसमसको। म धेरै बोल्दिनँ किनभने म त गीत गाउने मान्छे, बोल्न पनि त्यति आउँदैन। बोल्ने त मिठा मिठा हाम्रा प्रवचकहरू, हाम्रो सीएम साहबले यति मिठो वचन जस्तै भाषण दिनुभयो, कति मिठो थियो। म पनि आशिषित भएको छु यो कार्यक्रमबाट, उहाँहरूको स्पिचबाट। थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएको लागि। र म एक दुईवटा गीतहरू गाएर तपाईँहरूको सामु तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्दैछु। मेरो गीत, पहिलो गीतले मेरो जीवनको गवाही दिएको छ र म जो दोस्रो गीत गाउने छु त्यो चाहिँ मेरो सांगीतिक आमा भन्छु त्यो गीतलाई, त्यो गीत प्रस्तुत गर्नेछु। पहिलो गीत येशूको प्रेमको कथा बोकेको छ। आज क्रिसमसको प्री क्रिसमसको सेलिब्रेसन, अब 25 तारिक येशू ख्रिस्ट जन्मेको दिन मानिएको छ। येशू ख्रिस्ट मात्रै होइन, आज हामी पनि नयाँ गरिकन जन्मिएको, हामी पनि हाम्रा भुलहरू, हाम्रा अपराधहरू, हाम्रा पापहरू, अघि हाम्रो विकास आचार्य सरले भने चाहिँ हाम्रा भुल गल्तीहरूलाई हामीले मानिलिएर अनि हामी एउटा असल बाटोतिर डोरिएका व्यक्तिहरू हौँ। त्यसैले यो गीतले भन्छ त्यो प्रेम जुन हामीलाई दिनुभयो त्यो प्रेमको बखान गरेको छ। र आजको यो मलाई जुन निम्तो दिनुभएको छ यो निम्तोको पनि म तपाईँहरूलाई तारिफ गर्न चाहन्छु र यही गीत मार्फत तपाईँहरूलाई शुभकामना र मेरो व्यक्तिगत धन्यवाद दिन चाहन्छु। गीतले भन्छ त्यो प्रेमको बलिदान म कसरी भुल्न सक्छु। स्वीकार्नुहोस् यो गीत, तपाईँहरू कतिले सुन्नुभएको छ होला। मेरो ट्र्याक बजाइदिनु होला, त्यो प्रेमको बलिदान।